हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, अपना इंडिया तो कई विरासत स्थलों, विभिन्न संस्कृतियों, लजीज खान पान और इसी के साथ ही साथ सुंदर वादियों, नदियों, ऊंचे पहाड़ों और विशाल किलों से भरा पड़ा है। और ये तो भाई बाहर ही खूबसूरती है। जब आप इंडिया की सैर करोगे ना, तो आपको कई और दिलचस्प नजारे देखने को मिलेंगे। हजारों साल पुराना इतिहास समेटे भारत की खूबसूरती देख आप विदेश तो भूल ही जाओगे यार। इसलिए आज हम आपको भारत की 10 सबसे खूबसूरत जगहों की सैर कराने वाले। असल में क्या है ना कि हमने देखा कि लोग घूमने के लिए विदेशों की टिकट कटवाते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना लोगों को भारत से एक बार रूबरू करवा दिया जाए। क्योंकि क्या होता है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की ज्यादा वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब आपको पता चलेगा ना, तो आपको मालूम चलेगा कि यार भारत तो जन्नत है यार, जन्नत। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं इन खूबसूरत जगहों के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। शिमला भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ हर साल हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए पहुँचते हैं। 18वीं सदी के समय में शिमला में ज्यादातर जंगल और पेड़ हुआ करते थे और साल 1971 में हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद शिमला एक खास टूरिस्ट स्पॉट्स के रूप में उभर कर आया था, जहां वादियां, सर्द हवाएं, मौसम का बदलता मिजाज और पहाड़ों की सनसनाती आहटें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है। शिमला में घूमने के लिए कई जगह हैं, जैसे कि कुफरी शिमला, जो कि हिल स्टेशन है और यहाँ हर साल न्यूली मैरिड कपल अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। इसके अलावा माल रोड, जाकू हिल स्टेशन, कालका और कुल्लू मनाली, भाई इनकी तो क्या ही बात करो यार, ये टूरिस्ट स्पॉट्स भी बहुत ज्यादा फेमस हैं। अब बात अगर खाने पीने की हो तो शिमला में दाल, शोरबा, चावल, सब्जियां और ब्रेड आसानी से मिल जाता है। बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में यहाँ पर मांसाहारी भोजन को ज्यादा पसंद किया जाता है। और यहाँ घूमने की बात आई है तो आपको बता दें कि शिमला में यार साल के 12 महीने मौसम का मिजाज तो मस्त सुहावना रहता है, इसलिए आप यहाँ पे कभी भी घूमने के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट है गोवा। गोवा भारत का एक छोटा सा शहर है जिसे सुंदर और अट्रैक्टिव बीचेस के लिए जाना जाता है। गोवा में देश विदेश से हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं और छुट्टियों का मजा लेके जाते हैं। गोवा में घूमने के लिए कई जगह हैं, जैसे दक्षिण गोवा के कानाकोना में स्थित पालोलेम बीच, जहां कतारों से लगे ताड़ के पेड़ और लकड़ी की झोपड़ियां बीच की सुंदरता को बढ़ाने का काम करती हैं। गोवा की मंडोवी नदी पर स्थित दूधसागर वाटरफॉल इंडिया का चौथा सबसे बड़ा वाटरफॉल है यार, जिसका पानी देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे झरने से पानी नहीं बल्कि दूध गिर रहा हो। गोवा का अगुवाडा किला तो आज भी इतिहास की झलक दिखाता है। अगर आप नाइट लाइफ का मजा लेना चाहते हैं तो भाई गोवा में तो आपके मौज ही मौज हैं। आपको कसिनो, बार, रेस्टोरेंट, कैफे और आपको मनोरंजन के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी अपनी जिंदगी से जब बोर हो जाते हैं ना, तो यही गोवा पे ही रास्ते में भटकते हुए मिल जाएंगे। इसी तरह खाने पीने के मामले में गोवा पर्यटकों को निराश नहीं करता है। यहाँ के लजीज फूड भी आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देंगे। केरल भाई, और आप शांति के साथ फुर्सत के पल बिताना चाहते हैं ना, तो केरल के खूबसूरत शहर अलापुझा जा सकते हैं, जिसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। समुद्र का साफ पानी, झीलें, लहराते हुए नारियल के पेड़ और चारों तरफ हरियाली देखना, आए हाय हाय, बहुत ही शानदार अनुभव होगा, जो आपको केरल के सिवाय और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। केरल के मुन्नार में एक ऐसी जगह है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और इस जगह ने फोटोग्राफी और बॉलीवुड की दुनिया में काफी नाम कमाया है। भारत के सबसे जादुई हिल स्टेशनों में गिना जाने वाला मुन्नार अपनी घुमावदार गलियों और बेशकीमती चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। मुन्नार के अलावा कासरगोड, कोझिकोड और वगामो जैसी बेहतरीन जगहें आपको केरल में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है श्रीनगर। झेलम नदी के रूट पर बसा श्रीनगर बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा शहर है, जिसे भारत का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। श्रीनगर को प्राकृतिक उद्यानों, खूबसूरत झीलों और हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। और आपको बता दूं कि बर्फ से ढका श्रीनगर सर्दियों में क्या तो खूबसूरत और गर्मियों में बेहद हरा भरा दिखाई देता है। गर्मियों में आप इस शहर में घुड़सवारी का आनंद उठा सकते हैं और डल झील श्रीनगर की रौनक है, जो देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है। डल झील सुंदर हरे भरे पहाड़ों के बीच में मौजूद है और यहाँ बोटिंग, हाउस बोट और झील के आसपास मौजूद बाजार जैसी सुविधाएं पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती हैं। श्रीनगर में यूसमार्ग एक छोटा सा हिल स्टेशन है, जिसके बारे में काफी कम लोगों को पता है। ये मिनी हिल स्टेशन रोमांटिक प्लेस होने की वजह से कपल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा फेमस है। यूसमार्ग हिल स्टेशन श्रीनगर से 47 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसके अलावा अनंतनाग के कई झरने, झीलें और खूबसूरत मंदिर मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए आपको पूरा एक दिन भी कम पड़ सकता है। और इसके अलावा आप श्रीनगर के सुहाने मौसम और खूबसूरत वुलर झील के साथ दूसरे कई पर्यटन स्थलों का मजा ले सकते हैं। कुल मिला के फुल पैसा वसूल है। नेक्स्ट है जयपुर। कई राजाओं और रजवाड़ों की ऐतिहासिक जगह के लिए मशहूर राजस्थान की राजधानी जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार इसे पिंक सिटी कहा क्यों जाता है? दरअसल एक बार वेल्स के राजकुमार एडवर्ड की यात्रा का सम्मान और स्वागत करने के लिए शहर को पूरी तरह से गुलाबी रंग में रंग दिया गया था। इसे महाराजा राम सिंह के द्वारा साल 1876 में शुरू
किया गया था और तभी से जयपुर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाने लगा। आज के समय में खूबसूरत हिल स्टेशनों को मात देती है ये छोटी सी जगह। यूं तो टूरिस्ट को राजस्थान पूरा पसंद है, लेकिन यहाँ जयपुर हर टूरिस्ट की जान है। अलग संस्कृति और जादुई परंपराओं के बल पर जयपुर पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता है। जयपुर में घूमने की बात करें तो यहाँ पे आपको हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, बिरला मंदिर, सिटी पैलेस, नाहरगढ़ किला, गलताजी मंदिर, अक्षरधाम मंदिर सब कुछ देखने को मिलेगा यार। नेक्स्ट है वाराणसी। दोस्तों भारत भ्रमण पे निकले हैं और वाराणसी नहीं गए तो समझ लो क्या ही यात्रा की यार आपने, बस बेकार है आपकी यात्रा। देखो वाराणसी माँ गंगा नदी के तट पर स्थित दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये शहर हिंदुओं की आस्थाओं का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये नगरी भगवान शिव जी के त्रिशूल पर खड़ी हुई है। भारत की संस्कृति को देखने के लिए यहाँ पे हर साल लाखों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। अगर आप दुनिया के तमाम तामझाम से परेशान है ना और कुछ पल शांति की बिताना चाहते हैं अध्यात्म के साथ, तो यार इसके लिए वाराणसी से बेहतर ऑप्शन आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला है। मंदिरों की इस नगरी में जाकर आपको बहुत सुकून मिलेगा। यहाँ का अस्सी घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट, दुर्गा माता मंदिर और भारत माता मंदिर जैसे जाने माने टूरिस्ट स्पॉट आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का सबसे प्रमुख मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। वैसे अगर आप बनारस जाएं तो एक बार पान का स्वाद तो जरूर चखिएगा। यूं तो आप साल भर वाराणसी की यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से मार्च के महीने में वाराणसी की यात्रा की जाए तो काफी अच्छा है, क्योंकि ये मौसम वाराणसी में भक्तिमय होता है, यानी कि घूमना भी और आस्था भी हो जाएगी। नेक्स्ट है आगरा। जी हाँ दोस्तों, भारत के सबसे खूबसूरत जगहों की लिस्ट में अब जिस जगह की हम बात करने जा रहे हैं उसे आप सभी आगरा के नाम से जानते हैं। आगरा भारत के उत्तरी राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। आगरा को मोहब्बत की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये वही शहर है जहाँ विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल है, जो आगरा ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आन बान शान है। ताजमहल को मोहब्बत की निशानी माना जाता है, जिसे शाहजहां ने अपनी सबसे खास और अजीज बेगम यानी कि मुमताज के लिए बनवाया था। लेकिन आगरा में सिर्फ यही चीज देखने लायक नहीं है, बल्कि ऐसी कई सारी खूबसूरत जगह हैं जो आगरा को इंडिया की सबसे ब्यूटीफुल सिटी में से एक बनाती है। आगरा के ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इतिहास और वास्तुकला में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए आगरा की सैर बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस हो सकता है। वैसे खाने के मामले में आगरा का पेठा बाप रे बाप, इतना टेस्टी कि क्या कहूँ, वर्ल्ड फेमस है भाई। नेक्स्ट है मैसूर। भारत के कर्नाटक राज्य में बसा मैसूर इतना ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव है कि आप देखते ही इस शहर के दीवाने हो जाएंगे। ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति से भरपूर इस शहर में कई पर्यटन स्थल हैं, जहां हर साल लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। मैसूर को द सिटी ऑफ पैलेस के रूप में जाना जाता है और ये कर्नाटक के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। मैसूर पैलेस मैसूर में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और ये पैलेस ताजमहल के बाद लोकल और विदेशी पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा देखी जाने वाली ऐतिहासिक इमारत है। इसके अलावा मैसूर पैलेस अपने लाइट एंड शो और दशहरा फेस्टिवल के लिए दुनिया भर में फेमस है। और इसके अलावा जगमोहन पैलेस मैसूर शहर में देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ये पैलेस एक शानदार इमारत है जिसके नाम के साथ साथ एक शानदार इतिहास जुड़ा हुआ है। इस पैलेस को एक शानदार आर्ट गैलरी में बदल दिया गया है, जहाँ कई कलाकृतियाँ देखने को मिलती है। जगमोहन पैलेस के बाद आप देख सकते हैं मैसूर का रेल संग्रहालय, जिसे इंडियन रेलवे द्वारा 1979 में बनवाया गया था। इसके अलावा आप मैसूर में सोमनाथपुरा मंदिर, वृंदावन गार्डन, मैसूर चिड़ियाघर सबका मजा उठा सकते हैं, जो अपने आप में बहुत ही खास है। और अगर खाने की टेंशन है तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक व्यंजन मिलते हैं, जिनमें इडली, बड़ा, पूड़ी, साग, बोडा, उत्तपम, डोसा और भी बहुत सारी चीजें शामिल हैं। तो टेंशन मत लीजिए खाने का, खाना तो बहुत जबरदस्त है। नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख भारत के सबसे सुंदर टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है, जहां हर गुजरते दिन के साथ सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और लद्दाख न सिर्फ घूमने के लिए फेमस है, बल्कि ये लोकल फूड और नेशनल पार्क और बौद्ध मठों के लिए भी जाना जाता है। मैग्नेटिक हिल, जिसे ग्रेविटी हिल के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। अब आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हाँ, इस पहाड़ के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही यहाँ चलने वाली गाड़ियाँ पहाड़ पर ऊपर की ओर अपने आप खींची चली जाती हैं। मैग्नेटिक हिल शहर के लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लद्दाख के सबसे फेमस मठों में से एक हेमिस मठ भी तो है। लद्दाख लेह की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है कारगिल। यस, इस जगह पर 1999 में भारत और पाकिस्तान की सेना ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध किया था। और पहाड़ चढ़ने का शौक रखने वालों के लिए तो कारगिल सबसे बेस्ट जगह है यार। अब हम बात करने वाले हैं भारत की उस जगह की जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है और जहाँ टूरिस्ट सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं, कन्याकुमारी। यस, जी हाँ दोस्तों, कन्याकुमारी वो जगह है जहाँ टूरिस्ट का मेला लगा रहता है। कन्याकुमारी भारत का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो शानदार समुद्री तटों की वजह से पूरे भारत में जाना जाता है। यहाँ पर सूरज उगने और सूरज डूबने का नजारा बहुत अद्भुत होता है। कन्याकुमारी में आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल, कन्याकुमारी बीच और सुनामी स्मारक देख सकते हैं। कन्याकुमारी में आपको लजीज भोजन मिलेगा, तो बिल्कुल देर मत कीजिएगा और आज ही कन्याकुमारी घूमने
घूमने का प्लान बनाओ यार। तो दोस्तों ये है भारत के 10 शानदार जगह जहाँ पे आप जा सकते हैं घूमने के लिए। आप में से अगर कोई है इनमें से किसी जगह से तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हम निकलते हैं, लेकिन हाँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।